हेलो बच्चों, वेलकम टू स्कोइन एकेडमी। अगर आपको एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इस टॉपिक में डाउट है तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्के मार्क्स कटने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस 1.5 के सॉल्व्ड एग्जांपल्स इतने इजी मेथड से समझाऊंगा ताकि आप प्रैक्टिस 1.5 के क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर पाओगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है, आई एम सार्थक एंड माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। तो यहाँ पे एक सार्थक नाम का पर्सन है, ये स्टूडेंट हम लोग समझ के चलते हैं। और वहां पे क्या बोला है कि उसके प्रेजेंट एज को एक्स ईयर से कंसीडर करके दिया है। उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है, आई एम साक्षी एंड माई प्रेजेंट एज इज वाई ईयर्स। तो साक्षी नाम की कोई लड़की है, उसका जो प्रेजेंट एज है वाई ईयर से कंसीडर करके दिया है। अब मेन इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, फर्स्ट इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करके समझना है और समझने के बाद में हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द एज ऑफ साक्षी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो जो भी इक्वेशन यहाँ पे दिया है उसका हमें जो है प्रॉपर समझ करके जो है इक्वेशन फॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या लिख के दिया, सार्थक एज, और सार्थक के एज के लिए हमने क्या कंसीडर किया, एक्स ईयर्स कंसीडर किए। तो यहाँ पे जब इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम लोग, तो पहले यहाँ पे लिखेंगे सार्थक एज के लिए एक्स। अब उसके बाद में देखो क्या दिया है, ईज के लिए आपको यहाँ पे इक्वल टू यूज करना है। ठीक है, देखो मैं थोड़ा आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, नंबर 1 पर आप इस तरह से आप नोट करके लिख सकते हैं, जैसे कि ईज होता है, उसके बाद में वॉज, फिर वर के बाद में विल के बाद में बिकम्स, एंड बिकम्स के बाद में वुड। इस तरह से अगर वर्ड्स आते हैं तो ये वर्ड्स के लिए आपको क्या यूज करना है, इक्वल टू साइन। ठीक है, उसके बाद में नंबर 2 पे यहां पर लिखते हैं लेस, लेस के बाद में लिखेंगे आप डिफर, डिफर के बाद में डिफरेंस, एंड डिफरेंस के बाद में डिमिनिश। ये सब वर्ड्स के लिए आपको ये क्या यूज करना है, माइनस साइन यूज करना है। ठीक है, और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग क्वेश्चन में आगे मैं आपको ऐसा नोट करके लिख के दूंगा। तो ये कुछ वर्ड्स है जिसको आपको याद रखना है, जैसे कि ईज, वॉज, वर, विल, बिकम्स एंड वुड से आपको इक्वल टू यूज करना है। उसके बाद में लेस, डिफर, डिफरेंस, डिमिश, ऐसे कभी वर्ड्स आते हैं तो माइनस साइन यूज करना है। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे लिख के दिया है उसने सार्थक एज इज लेस। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सार्थक के एज के लिए एक्स लिखा है, इज के लिए इक्वल टू, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस बाय 8। तो हम लोग क्या करेंगे, लेस बाय 8 रीड किए, उसके बाद में देखो यहाँ पे दैन वर्ड आया है। तो जब भी कभी किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में, है ना, दैन वर्ड आता है तो आप क्या करोगे, इक्वल टू के बाद में जो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस आप छोड़ दोगे। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस के बाद में क्या लिखा हुआ है, देखो लेस बाय 8 लिखा है, तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन, और लेस बाय 8 मतलब क्या आ जाएगा, -8। अब दैन के बाद में जो लाइन आई है देख सकते हैं, डबल द एज ऑफ साक्षी। तो ये दैन के बाद में जो भी आ रहा है स्टेटमेंट या लाइन, ठीक है, वहां पे आपको लिखना है। तो क्या बोला है, डबल द एज ऑफ साक्षी, तो साक्षी, तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एज ऑफ साक्षी। तो इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगा। आप देख सकते हैं जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म कर लिया है। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो ये हो जाएगा x - 2y इक्वल्स टू -8। ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन 1। इस तरह से आपको है इक्वेशन नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, सेकंड लाइन यहाँ पे दी हुई है, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ साक्षी एंड सार्थक इज 25। ठीक है, तो पहले सार्थक आ रहा है, बाद में साक्षी का नेम आ रहा है, और दोनों का जो प्रेजेंट एज का जो सम है कितना बोल रहा है, 25 बोल रहा है। तो इसके पहले वाले हमने देखे थे कॉलम में, जहाँ पे सार्थक के प्रेजेंट एज के लिए एक्स ईयर्स कंसिडर किया गया था, और साक्षी के प्रेजेंट एजेस के लिए क्या कंसिडर किया गया था, वाई कंसिडर किया गया। तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे x + y इक्वल्स टू 25, क्योंकि दोनों के प्रेजेंट एज का जो सम है कितना हुआ है, 25। तो ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। इस तरह से आपको ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। देखो, थर्ड इक्वेशन का स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, 4 years ago, बोल रहा है 4 साल पहले। अब जब 4 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों के प्रेजेंट एजेस के 4 साल पहले के बारे में बात होगी। तो देखो, अगर सार्थक का प्रेजेंट एज x है तो 4 years ago कितना हो जाएगा, x - 4। ठीक है, 4 years ago कितना हो जाएगा, x - 4। वैसे ही साक्षी के प्रेजेंट एज जो है वो y years अगर कंसिडर किया है तो साक्षी का 4 years ago का एज कितना हो जाएगा, y - 4 हो जाएगा। इस तरह से x - 4 x और y - 4 जो है ये 4 years ago का एज हो जाएगा सार्थक एंड साक्षी का। उसके बाद में आगे रीड करते हैं, 4 years ago साक्षी's एज was 3 years less than सार्थक's एज एट दैट टाइम। देखो, इसको बराबर हमको जो है इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात हो रही है साक्षी के एज की, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा साक्षी का एज। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग साक्षी का एज कितना है अभी, 4 years ago कितना है, y - 4। तो यहाँ लिखेंगे y - 4, इस तरह से ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि इज, वॉज, वर, विल, बिकम्स और वुड के लिए हमको इक्वल टू लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉज वर्ड आ रहा है। अब वॉज के लिए क्या लेना है, हमें इक्वल टू लेना है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू। उसके बाद में लिखा है 3 years लेस,
दैन, देखो यहाँ पे सी मैटर करती है, यहाँ फिर से दैन वर्ड आ रहा है। हाँ, तो दैन के बाद में जो भी आ रहा है वो इक्वल टू के बाद में लिखेंगे हम लोग। बिल्कुल याद रखना है आपको, इसके पहले वाले लाइन में ही मैंने आपको बताया था फर्स्ट इक्वेशन जहाँ पे फॉर्म किए थे। तो ये दैन वर्ड अगर किसी लाइन में आ रहा है तो जब इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इक्वल टू साइन के बाद में जो भी यहाँ पे आएगा वो दैन के बाद में जो वर्ड आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं दैन के बाद में जो यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है, साइन जो भी आ रहा है, सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, वो हमको कहाँ लिखना है, इक्वल टू के बाद में। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस छोड़ करके हम क्या लिखेंगे, 3 ईयर्स लेस। तो 3 ईयर्स लेस के लिए मुझे लिखना पड़ेगा -3, ठीक है, -3 मैंने लिख दिया। उसके बाद में दैन के बाद में क्या आ रहा है, देखो सार्थक एज एट दैट टाइम। तो सार्थक का 4 साल पहले का एज कितना है, x-4। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -3, थोड़ा इधर लिख देता हूँ मैं, और यहाँ लिखूंगा x-4। तो इस तरह से आपको इस इक्वेशन को फॉर्म करना है ना। आप देख सकते हैं 4 ईयर्स एगो लिखा हुआ था, तो हमने दोनों भी जो सार्थक और साक्षी के एज का जो ईयर्स था, प्रेजेंट एज, उसके हमने 4 से सब्ट्रैक्ट कर दी, क्योंकि 4 साल पहले के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद में साक्षी एज के लिए हमने y-4 लिख लिए, फिर वॉज के लिए हमने इक्वल टू साइन लिख लिए, उसके बाद में 3 ईयर्स लेस के लिए हमने -3 लिख दिए, और दैन के बाद में जो भी आ रहा है वो हमने यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सार्थक एज एट दैट टाइम, ठीक है। तो x-4, अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे क्या हो जाएगा, y-4 इक्वल्स टू x-4 -3। थोड़ा इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में इक्वेशन हो जाएगा y-4 इक्वल्स टू x-4 -3 विच इज -7, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमको x को इधर लेके आना है, तो मैं फ्लिप कर देता हूँ, x-7 को यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल्स टू y-4 को हम लोग राइट साइड में लेके आ जाते हैं, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, y को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो -y हो जाएगा, ये -4 एज इट इज है, -7 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो +7, और यहाँ पे लिखेंगे x-y इक्वल्स टू 3, 7 - 4 विच इज 3। तो ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन नंबर 3। इस तरह से आपको ये 3 इक्वेशंस फॉर्म करने हैं। चलो फटाफट से आप जो है स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो 3 इक्वेशंस हमने फॉर्म किए थे उसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, और हमें जो है सार्थक एंड साक्षी की एज फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 लिखा है, x-2y इक्वल्स टू -8, जो हमने फॉर्म किए थे। इक्वेशन नंबर 2 x + y इक्वल्स टू 25 मिला था हमें, और इक्वेशन नंबर 3 हमें मिला है x - y इक्वल्स टू 3। इसमें तीनों में से किसी भी 2 इक्वेशन को हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो जो भी इजी लग रहा है उससे हम लोग जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये +y -y दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। इजीली ये y वाला वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ लिखेंगे x + y इक्वल्स टू 25, एंड उसके बाद का जो थर्ड इक्वेशन है x - y इक्वल्स टू 3। इसे ऐड कर लेंगे तो ये y जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, -y + y, x + x 2x हो जाएगा, इक्वल टू नीचे बराबर इक्वल टू लिख लेंगे, 25 + 3 हो जाएगा 28। चलो इसे नेक्स्ट प्रॉब्लम में कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 28/2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 40। इस तरह से आपको x वेरिएबल वैल्यू जो है फाइंड करनी है। उसके बाद में अब y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो x की वैल्यू जो 14 है वो इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 या इक्वेशन नंबर 3 तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो जो भी आपको इजी इक्वेशन लगता है उसमें आप x की वैल्यू 14 पुट करके y फाइंड कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में देखिए हमारे पास में क्या है, x है, तो x का जगह क्या लिखेंगे, पहले 14 लिख देते हैं, उसके बाद में है -2y, तो यहाँ पे -2y लिख देते हैं, और उसके बाद में है इक्वल टू -8, तो यहाँ पे -8 लिखेंगे। अब ये 14 को राइट साइड में लेके जाता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा -2y इक्वल टू -18, और ये हो जाएगा -14। अब -14 एंड -8 ये हो जाएगा -22। तो यहाँ लिखेंगे -2y, दोनों साइड से आप देख सकते हैं माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस, तो y इक्वल्स टू लिखेंगे 22/2, देयरफॉर y इक्वल्स टू 11। इस तरह से आपको y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे जो है x की वैल्यू 14 मिली है और y की वैल्यू 11 मिली है। अब लास्ट में फाइनल आंसर लिख सकते हैं आप इस तरह से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, द प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक is 14 years and that of Sakshi is 11 years। इस तरह से जो है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में ये दिया गया इन्फॉर्मेशन कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना दिया, 14 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन से ये पता चल रहा है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो वो क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर दिया है, उसके बाद में सेकंड कंडीशन इस तरह से दी हुई है, और उसके बाद में बोल रहा है फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ जो है रेक्टेंगल का फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में जो भी वर्डिंग प्रॉब्लम होता है, उस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड करने बोला जाता है, उस दो क्वांटिटी को, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ और ब्रेड्थ, यहाँ पे टू क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है, उसको हमको फाइंड करना है। तो उस फाइंड करने के लिए ये दो क्वांटिटी को हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई वेरिएबल से कंसीडर कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x सेंटीमीटर एंड breadth of rectangle बी वाई सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ को हमने एक्स और वाई कंसिडर कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन। देखो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, इस तरह से लिखना है आपको। मैं थोड़ा नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू करके लिख देता हूँ। ठीक है, आपको एक ही लाइन में लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब फर्स्ट कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है, पहले तो पेरीमीटर होता क्या है ना, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है, आप देख सकते हैं। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मतलब एडिशन ऑफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो किसी भी फिगर के बारे में, पेरीमीटर के अगर बारे में बात हो रही है, तो उस फिगर के सभी साइड्स का अगर एडिशन कर ले तो हमें पेरीमीटर मिल जाता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बारे में बात हो रही है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × L+B। ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ पे जो है लेंथ के लिए x सेंटीमीटर कंसिडर किए हैं और ब्रेड्थ के लिए y कंसिडर किए, तो उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 × L+B। ठीक है, इस तरह से। लेकिन हमने लेंथ के लिए क्या लिए है, x वेरिएबल, और ब्रेड्थ के लिए हमने y वेरिएबल लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट x + y = 40। इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं फर्दर, 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आप 40 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, तो वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख लेता हूँ x + y = यहाँ पे 40 एज इट इज रहेगा, 2 को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो ये 2 को डिवाइड करेगा, तो यहाँ लिखेंगे x + y = 2 × 1 = 2, और ये 2 20 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ लिखेंगे 20। इसे इक्वेशन नंबर 1 से हम डिनोट कर देंगे। तो इस तरह से आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, चलो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए अब सेकंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन के स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज मोर देन डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल के लिए हमने क्या वेरिएबल कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर किया है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, पहले ये लिखना चाहिए हमने अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, इस तरह से लिखेंगे कि सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इक्वेशन क्या मिल रहा है वो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल लिखा हुआ है, उसके लिए हमने एक्स वेरिएबल लिए, तो यहाँ पे एक्स लिखूंगा मैं। उसके बाद में देखो इज लिखा हुआ है, मैंने आपको इसके पहले वाले जो है क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि इज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हैं मोर देन डबल आ रहा है, तो यहाँ पे दैन वर्ड आ रहा है, तो दैन के लिए इक्वल टू के बाद में थोड़ा स्पेस छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखा है, दैन के बाद में देखो डबल इट्स ब्रेड्थ बाय 2, तो मोर बोल रहा है वो। ठीक है, मोर के लिए यहाँ पे प्लस साइन लिखेंगे, उसके बाद में बाय 2 आया है, यानी 2 लिखना पड़ेगा। यानी इसका एक्चुअल मीनिंग ये हो रहा है कि जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो बोल रहा है 2 मोर है, किससे 2 मोर है, डबल इट्स ब्रेड्थ, यानी ब्रेड्थ का जो भी हमने वेरिएबल लिया है y, उसका अगर डबल ले ले उससे जो है 2 मोर है बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y। इस तरह से हमको यहाँ पे लिखना चाहिए। मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि दैन के बाद में जो आ रहा है जैसे कि डबल इट्स ब्रेड्थ, तो यहाँ पे लिखेंगे ब्रेड्थ का डबल, जो भी हमने ब्रेड्थ के लिए वेरिएबल कंसिडर किया है वो है उसका डबल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है इज मोर बाय 2 लिखा हुआ है, तो इसके लिए इक्वल टू, और मोर बाय 2 के लिए मैंने +2 लिखा है। इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा x - 2y = 2, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 हमें मिला था, यहाँ पर रफ में लिख लेते हैं x + y = 20, ये हमें इक्वेशन 1 मिला था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 x + y = 20 मिला था हमें, और सेकंड इक्वेशन क्या मिला है, x - 2y = 2। इक्वेशन 1 और 2 को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x और y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे भी x वेरिएबल है। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को इजीली सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो आसानी से जो है y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2
फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हम लोग 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके पहले भी आपको बता चुका हूं मैं कि जब भी हम लोग किसी 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेटर कांस्टेंट वाले इक्वेशन में से स्मॉलर कांस्टेंट वाले इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो पहले ग्रेटर कांस्टेंट वाला इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये हो रहा है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2। मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो पहले फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा x + y = 20 और सेकंड इक्वेशन है x - 2y = 2। यहाँ पे नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे कॉमन साइन माइनस लिखेंगे जैसे कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद में नीचे के जो इक्वेशन है ना, ये सेकंड इक्वेशन जो भी है हमारे पास में नीचे का इक्वेशन, उसके जो टर्म्स है वो अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे +x है तो ये -x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये +x - x कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। उसके बाद में ये +y और +2y ये हो जाएगा 3y = के जगह बराबर =2 लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 20 - 2 विच इज इक्वल टू 18। तो इस तरह से इक्वेशन मिल रहा है 3y = 18। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग नेक्स्ट कॉलम से कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे y = 18/3। आप देख सकते हैं वहां पर 3y = 18 आया था, उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो y = 18/3 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा y = 6। इस तरह से हमें y वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद में x वेरिएबल फाइंड करेंगे तो यहाँ लिख लेते हैं सब्स्टिट्यूटिंग y = 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन 1 हमारे पास में है x + y = 20। तो यहाँ पे लिखता हूँ x + y का जगह 6 आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे =20। ये हो जाएगा x = 20 - 6। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20 - 6 विच इज इक्वल टू 14। इस तरह से आपको x की वैल्यू 14 मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे, फाइनल आंसर। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे आगे में, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ length and breadth is 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, या फिर यूनिट्स करके भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। इस तरह से आपको जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ प्रैक्टिस सेट 1.5 का इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.5 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।